हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। आज एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में सबसे बड़ी चीज़ है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कशन किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये सरकार की तरफ से ही ये लेटर जारी हुआ था, जहाँ पे उन्होंने केंद्रीय कर्मचारी संगठन को जो है बुलाया, प्रस्ताव रखा गया है कि आके वो जो भी 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए डिस्कशन करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कौन कौन से मुद्दे हैं और जो कि काफ़ी टाइम से जो है जिसके ऊपर संघर्ष चल रहा है, काफ़ी टाइम से जिस पे कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले उन सभी मुद्दों का जो है उस पर डिस्कशन हो। और कहीं ना कहीं जो लेटर लिखा गया था उसको सरकार डिटेल में समझना चाहती है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों संगठन के की तरफ से जो प्रस्ताव गया था उसमें जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उसमें किस पॉइंट की ज़्यादा प्रायोरिटी है, कौन से पॉइंट्स जो है जो कि जल्दी लागू होने चाहिए या उनको 8वें वेतन पे कमीशन में इंक्लूड करना चाहिए, उसका कितना फाइनेंशियल बर्डन होगा, उन सब को लेकर दोस्तों जो है अब आज एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। एक तो दोस्तों 9:30 बजे आज मीटिंग होगी जिसमें कि इंटरनल डिस्कशन किया जाएगा कि और किन किन पॉइंट्स को रखा जाए। लेकिन दोस्तों, अगर हम 8वें वेतन आयोग की बात करें तो सबसे पहला जो मुद्दा होगा वो होगा आपका जो है आपका डीए मर्ज को लेकर कि जो आपका डीए अभी तक मर्ज नहीं हुआ है। और जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उस टाइम पे कहा गया था कि द मोमेंट डीए रीचेज टू 50% इट शुड बी मर्ज इनटू बेसिक। तो इसको बेसिक में मर्ज करने का मुद्दा होगा सबसे पहला। इसमें कम से कम जो है 8 से 9 इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए जो कि बहुत पहले से स्कीम चल रही है, बहुत पहले से इसके ऊपर आज 2 साल हो गए हैं, जहां पर एनपीएस के खिलाफ जो है मोर्चा प्रदर्शन किया गया था और ओपीएस को लागू करने के लिए काफ़ी संघर्ष चल रहा है पूरे देश में। तो दोस्तों, ओपीएस का मुद्दा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा जो कि लागू करने की बात की जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों 7वें वेतन आयोग में जितनी भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए जो है डिस्कशन है। दोस्तों, एजेंडा पॉइंट जो है एक तो जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टू 8th पे कमीशन होगा, जहाँ पे 8वें वेतन आयोग में कितना आपका जो है सैलरी में बढ़ोतरी होनी पड़ेगी और दूसरा कितना आपका फिटमेंट फैक्टर होगा। इसके अलावा डीए को मर्ज करना, क्योंकि डीए को मर्ज करने से ही आपका जो सैलरी और पेंशन है उसमें अपने आप बढ़ोतरी होगी, तो वो एक होगा। क्योंकि ये वेतन आयोग है तो अल्टीमेटली जो पहले के जो वेतन आयोग थे अगर उनमें कोई भी कमियां रहेगी, उनमें कोई भी जो है विसंगतियां थी जो कि 7th पे कमीशन में थी, जिसको कि बार बार जो है उजागर किया गया था, उसको भी लेकर जो है डिस्कशन होगा। इसके अलावा दोस्तों कम्यूटेशन का मुद्दा चल रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार के लेवल पे तो जो है इसके ऊपर राहत मिली थी, स्टे मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्रीय कर्मचारियों को इसका नहीं मिला था बेनिफिट, तो इस पे भी डिस्कशन होगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हर वो चीज़ जो कि अभी तक अलग अलग माध्यम से सरकार को लेटर के माध्यम से लिखा जा रहा था, अब उन सब पे जो है डिस्कशन होना है। इसके अलावा दोस्तों एफएमए जो है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है, जो पूर्व सैनिकों को मिलता है सीजीएचएस में, ईसीएचएस में, उसकी राशि भी बहुत कम है। उसकी राशि जो है 1000 है, उसको भी जो है 1000 से जो है 5000 करने की बात, उसके ऊपर डिस्कशन काफ़ी दिनों से चल रहा है कि 1000 से 3000 किया जाए। बीच में 3000 से 5000 की भी ज़रूरत के ऊपर डिस्कशन हुआ था। लेकिन आज की डेट में भी जो एफएमए है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये मिल रहा है। तो दोस्तों इसको भी लेकर जो है डिस्कशन हो सकता है। और जो पे लेवल 1 से लेकर 6 तक, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि 8वें वेतन आयोग में ही आया है, जहाँ पे अब पे बैंड लेवल 1 से 6 जो, क्योंकि जो सैलरी का डिफरेंस है वो अगर आप देखें पे बैंड लेवल 1 से लेकर 18 तक तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो इस सैलरी के डिफरेंस को भी कम करने के लिए या जो शुरू के जो पे बैंड लेवल हैं 1 से लेकर 6 तक
उनको मर्ज किया जा सकता है, उनके मर्ज पे डिस्कशन। तो दोस्तों आज की जो मीटिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी 7th पे कमीशन की कमियां थी, और प्लस इसके अलावा 8वें वेतन आयोग का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके से 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि जल्द ही यूपीएस पे लागू होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओपीएस का क्या उसके ऊपर सरकार की क्या सोच है। और आज की मीटिंग के बाद से जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आएंगी, जो कि किन किन मुद्दों पर सरकार की सहमति है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों वेट करना पड़ेगा आज की मीटिंग में क्या क्या और किन किन मुद्दों पे डिस्कशन होता है, और कौन कौन से मुद्दे सीरियसली लिए जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स, और उसके बाद ही जो है 8वें वेतन आयोग की जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन सब पॉइंट्स पे आज के जो मीटिंग के बाद से अपडेट्स आता है, क्योंकि धीरे धीरे दोस्तों मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है और आज मीटिंग है, और कहीं ना कहीं ये सभी मुद्दे जो है वो डिस्कशन के पॉइंट्स बनेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।